कन्वर्टर स्टेशन में डिफरेंट मेन कंपोनेंट्स प्रेजेंट रहता है सच एज ट्रांसफॉर्मर, स्मूथिंग रिएक्टर, फिल्टर्स, कन्वर्टिंग यूनिट एक्सेट्रा। इन सारे कंपोनेंट्स को डिटेल में समझेंगे। टॉपिक काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। इसका अगर नोट्स चाहिए देन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। यहाँ पर मैंने कन्वर्टर स्टेशन का डायग्राम दिखाया है। इस डायग्राम में इस पोर्शन पर 12 पल्स कन्वर्टर को दिखाया गया है। जो 12 पल्स कन्वर्टर है वो 2 6 पल्स कन्वर्टर्स का कॉम्बिनेशन होता है। मतलब दो 6 पल्स कन्वर्टर को आपस में कनेक्ट करते हैं तो 12 पल्स कन्वर्टर डिजाइन होता है। जब हम लोग 6 पल्स कन्वर्टर की बात करते हैं तो इस टाइप का कन्वर्टर वेवफॉर्म को चेंज करता है। लाइक 1 साइकिल को 6 पल्स में कन्वर्ट करेगा। एक साइकिल में टोटल 6 पल्सेज रिप्रेजेंट होंगी। इसमें स्टार एंड डेल्टा का जो कनेक्शन दिख रहा है, लाइक स्टार स्टार, डेल्टा स्टार एंड स्टार डेल्टा स्टार स्टार, दिस आर कन्वर्टिंग ट्रांसफॉर्मर। कन्वर्टर स्टेशन में कन्वर्टिंग ट्रांसफॉर्मर्स कनेक्टेड रहता है जिसको स्टार डेल्टा, डेल्टा स्टार, स्टार स्टार एंड स्टार डेल्टा से रिप्रेजेंट किया गया है। एंड हियर इट इज़ अ स्मूथिंग रिएक्टर। स्मूथिंग रिएक्टर क्या होता है उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पर डीसी एंड एसी फिल्टर्स है जो कि अनवांटेड एलिमेंट्स को फिल्ट्रेट करेगा। जब इन सारे कंपोनेंट्स को एक साथ अरेंज करते हैं तो इसको हम लोग कन्वर्टर स्टेशन बोलते हैं। कन्वर्टर स्टेशन में कन्वर्टर यूनिट होता है जहाँ पर कन्वर्टर इंस्टॉल्ड होता है। दैट में बी आइदर रेक्टिफायर और इन्वर्टर। रेक्टिफायर का फंक्शन क्या होता है? रेक्टिफायर एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो कि एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करता है। एंड जो इन्वर्टर है वो भी एक टाइप का इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो कि डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिंग करंट में कन्वर्ट करता है। मतलब डीसी करंट को एसी करंट में कन्वर्ट करेगा। जब हम लोग HVDC ट्रांसमिशन सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो जनरेटिंग सिस्टम पर एक कन्वर्टर स्टेशन होता है एंड एक कन्वर्टर स्टेशन लोड साइड होता है। एंड दोनों कन्वर्टर स्टेशन को कुछ इस तरह डिज़ाइन करते हैं कि जब चाहे आइदर रेक्टिफायर और इन्वर्टर की तरह बिहेव कर सके ताकि पावर का रिवर्सल ऑपरेशन जो है वो पॉसिबल हो सके। जब AC को DC में कन्वर्ट करना होता है तो वहाँ पर हम लोग रेक्टिफायर ऑपरेशन करते हैं। एंड जब DC करंट को AC करंट में कन्वर्ट करना होता है तो वहाँ पे हम लोग इन्वर्टर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो रेक्टिफायर और इन्वर्टर का जो ऑपरेशन है वो कन्वर्टर स्टेशन के फायरिंग एंगल पर डिपेंड रहता है। फायरिंग एंगल रिप्रेजेंटेड बाय अल्फ़ा। सो जब अल्फ़ा 0 to 90 डिग्री वेरी करता है तो उस टाइम जो कन्वर्टर स्टेशन है वो एज रेक्टिफायर बिहेव करता है। एंड जब अल्फ़ा एंगल 90 डिग्री टू 180 डिग्री वेरी करता है तो उस टाइम जो कन्वर्टर स्टेशन है वो एज इन्वर्टर बिहेव करता है। कन्वर्टर स्टेशन 12 पल्स कन्वर्टर से मिलकर कंसिस्ट होता है। 12 पल्स कन्वर्टर जो है वो दो 6 पल्स कन्वर्टर से मिलकर कंसिस्ट होता है। इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ HVDC कन्वर्टर स्टेशन। फर्स्ट वन इज़ कन्वर्टर। कन्वर्टर का मेन रोल होता है ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करना, और बोल सकते हैं AC करंट को DC करंट में कन्वर्ट करना, एंड डायरेक्ट करंट को ऑल्टरनेटिंग करंट में कन्वर्ट करना। मतलब DC को AC में, AC को DC में भी करेगा एंड DC को AC करंट में भी कन्वर्ट करेगा। जब ऑल्टरनेटिंग करंट को और AC करंट को डायरेक्ट करंट और DC करंट में कन्वर्ट करना होता है तो उस टाइम हम लोग रेक्टिफायर का यूज़ करते हैं। एंड जब DC करंट को AC करंट में कन्वर्ट करना होता है तो वहाँ पे हम लोग इन्वर्टर का यूज़ करते हैं। कन्वर्टर वॉल्व ब्रिज एंड ट्रांसफॉर्मर से मिलकर कंसिस्ट होता है। एंड वॉल्व ब्रिज जो है वो हाई वोल्टेज वॉल्व से मिलकर कंसिस्ट होता है जो कि 6 पल्स और 12 पल्स अरेंजमेंट में अरेंज रहता है। नेक्स्ट है स्मूथिंग रिएक्टर। स्मूथिंग रिएक्टर एक टाइप का हाई इंडक्टेंस रिएक्टर्स होता है। स्मूथिंग रिएक्टर वोल्टेजेस में हार्मोनिक्स को डिक्रीज करता है। इन्वर्टर्स में कम्यूटेशन फेलियर को प्रिवेंट करता है एंड लाइट लोड के लिए करंट डिसकंटिन्यूअस ना हो सके उससे उसको प्रिवेंट करता है। सो स्मूथिंग रिएक्टर हैज़ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। कन्वर्टर्स के कारण वोल्टेज एंड करंट्स में हार्मोनिक्स जनरेट होती है एंड इन हार्मोनिक्स के कारण ओवर हीटिंग का इशू क्रिएट हो सकता है। एंड पास में जो जनरेटर्स रहता है उसमें भी ओवर हीटिंग वाला इशू आ सकता है। इसलिए हम लोग फिल्टर्स का यूज़ करते हैं जो कि हार्मोनिक्स को रिड्यूस करता है और उसको फिल्टर करता है।
नेक्स्ट कंपोनेंट है रिएक्टिव पावर सप्लाई। अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन कन्वर्टर रिएक्टिव पावर को कंज्यूम करता है, दैट इज अबाउट 50% ऑफ द एक्टिव पावर ट्रांसफर्ड। एंड ट्रांजिएंट कंडीशन में जो रिएक्टिव पावर सप्लाई है मच हायर हो सकता है। फॉर अ स्ट्रॉन्ग एसी पावर सिस्टम, एक स्ट्रॉन्ग एसी पावर सिस्टम के लिए शंट कैपेसिटर के हेल्प से रिएक्टिव पावर प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स आर कंडक्टर्स दैट प्रोवाइड कनेक्शन टू द अर्थ और न्यूट्रल। इलेक्ट्रोड्स एक टाइप का कंडक्टर होता है जो कि एक टाइप का कनेक्शन प्रोवाइड करता है एंड अर्थ के साथ कनेक्ट होकर न्यूट्रल का काम करता है। इलेक्ट्रोड को जब हम लोग अर्थ से कनेक्ट करते हैं तो उसको एक लार्ज सरफेस मिलता है टू मिनिमाइज करेंट डेंसिटीज एंड सरफेस वोल्टेज ग्रेडियंट। व्हाट इज़ वोल्टेज ग्रेडियंट, इसको हम लोग अलग से पर्टिकुलर लेक्चर में देखेंगे। नेक्स्ट है डीसी लाइंस। डीसी लाइंस ओवरहेड लाइंस हो सकता है या फिर केबल्स हो सकता है जिसके थ्रू पावर को हम लोग डीसी पावर को हम लोग ट्रांसमिट करने वाले हैं या फिर डीसी पावर को ट्रांसमिट करते हैं फ्रॉम जनरेटिंग स्टेशन टू रिसीविंग स्टेशन जहाँ पे लोड कनेक्टेड रहता है। एसी एंड डीसी दोनों में मेन डिफरेंस क्या है, एसी लाइन में फ्रीक्वेंसी होती है जबकि जो डीसी करंट है वो फ्रीक्वेंसी लेस होती है। इंडिया की अगर बात करें तो एसी करंट की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 50 हर्ट्ज होती है जबकि डीसी करंट जो है वो फ्रीक्वेंसी लेस होती है। नेक्स्ट है एसी सर्किट ब्रेकर्स। एसी सर्किट ब्रेकर्स का यूज ट्रांसफॉर्मर में करते हैं टू क्लियर द फॉल्ट्स। एसी सर्किट ब्रेकर्स का यूज डीसी फॉल्ट्स को क्लियर करने के लिए नहीं किया जाता है। डीसी फॉल्ट्स जो है वो कन्वर्टर कंट्रोल के द्वारा क्लियर किया जाता है मोर रैपिडली। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कन्वर्टर स्टेशन दैट यूज्ड इन डीसी ट्रांसमिशन। सो जनरली हम लोग देखते हैं कि जनरेटिंग स्टेशन से हमारे घर तक जो पावर आती है एसी के फॉर्म में आती है, मतलब HVAC ट्रांसमिशन जनरली हम लोग देखते हैं। वहीं पे अगर हम लोग HVDC ट्रांसमिशन का यूज़ करेंगे, जनरेटिंग स्टेशन पर जो पावर जनरेट होती है वो ऑलवेज एसी नेचर के फॉर्म में होती है, पर वहाँ पर हम लोग कन्वर्टर के हेल्प से उसको डीसी में कन्वर्ट करेंगे और वी कैन से रेक्टिफायर के हेल्प से एसी पावर को डीसी पावर में कन्वर्ट करके अगर हम लोग डीसी पावर को ट्रांसमिट करेंगे तो डीसी के केस में लॉसेस काफ़ी कम देखने को मिलेगा। इस टॉपिक का अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक प्रोवाइड किया है, सो नोट्स पेज पे विजिट कर सकते हैं। तो इस तरह से कोई भी टॉपिक को अगर आप इजी वे में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोज आप तक पहुंच सकें।